अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंट्री प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूईटी के एक अहम तरीन एडमिशन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आप ये समझे कि यूईटी के एडमिशन दोबारा ओपन हो चुके हैं और ये अपॉर्चुनिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए हैं खास तौर पे जिनका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा कम बचता है। अगर किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट जो है वो तकरीबन 65% से कम है, ठीक है, 60% से ज़्यादा है लेकिन अगर 60% तक भी है उसका भी चल जाएगा। जिसका एग्रीगेट 65% से कम है और वो किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और अच्छी फील्ड में एडमिशन लेना चाहता है जो कि यूईटी के लेवल की यूनिवर्सिटीज होंगी और यूईटी लेवल के हाई जो मेरिट की फील्ड है उनके लेवल की डिग्रीज होंगी, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो ये एक बहुत कम जो लोगों को पता होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो वो वीडियो में थोड़ा वॉइस का इशू था, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की तो उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू था जिसकी वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर सका। और बिजी होने की वजह से जो क्योंकि यूईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए मैं यूईटी में ही होता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा बिजी होता हूँ। इस वजह से मुझे वीडियो थोड़ी सी लेट बनानी पड़ी। खैर, ये वीडियो अब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये क्या है, किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने कम एग्रीगेट के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ये एडमिशन एक तरह से ओपन हो चुके हैं। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल सीट्स या एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, इसके जरिए जो यूटी है वो दूसरे सूबों की यूनिवर्सिटीज है, इसमें आप लोगों को एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस तय करना होगा, आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना होगा, आपको दूसरे सूबों में जाना होगा, लेकिन उनकी जो डिग्री है, इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी डिग्री है वो यूईटी से भी अच्छी हैं। तो मैं आपको वो मेंशन कर दूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये कुर्बानी दे सकते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। बेशक उनका मेरिट कम है या एग्रीगेट कम है, इसमें कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें। तो ये सिर्फ वो इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर है। तो इसे यूईटी के मतलब कि सारा जो काम होगा, सारा प्रोसेस होगा यूईटी लाहौर में होगा। टोटली समझे कि आपको यूईटी लाहौर के थ्रू ही इसमें एडमिशन सिक्योर करना होगा, इवन की फीस भी वही होगी। अच्छा, ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है 2021 का। पंजाब के डोमिसाइल जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सूबे के पंजाब के निश्चित दिगर सूबों की यूनिवर्सिटीज में 2021 के बाहमी बादलों की बुनियाद पर रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं, मतलब कि यहाँ से यूईटी के जो हैं स्टूडेंट्स, यूईटी अपने स्टूडेंट्स को दूसरे सूबों की यूनिवर्सिटीज में भेजती हैं, जो पंजाब के स्टूडेंट्स होते हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं वो यूईटी में आते हैं, तो मतलब एक्सचेंज करते हैं ये। इसमें जो सबसे टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एनईडी आती है। देखिए, एनईडी कराची की टॉप की यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो ये यूईटी के लेवल की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके कुछ डिपार्टमेंट है वो यूईटी से बेहतर है। तो एनईडी जो कराची है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये दो फील्ड में एडमिशन है और इनमें सिर्फ दो दो सीट्स हैं, आगे ये सीट्स की तादाद लिखी हुई है। ठीक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल की दो सीट्स और मैकेनिकल की दो सीट है, मतलब टोटल पंजाब के 4 स्टूडेंट वो खुश नसीब स्टूडेंट होंगे जो इसमें अप्लाई करके यहाँ जा सकते हैं। तो इसमें मेरिट कम होता है, अगर आपका 65 तक एग्रीगेट है तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का जिनके हाई मेरिट होते हैं वो तो यूईटी में एडमिशन ले चुके होते हैं। तो जिनका मेरिट कम है लेकिन वो इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, याद रखें फीस सारा प्रोसेस यूईटी में होगा आपका। ठीक है, वो आगे जाके मैं आपको बता सकता हूँ। अब आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी, ये भी कराची की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, थोड़ी सिंध की जामचोड़ो में, इसमें सिविल इंजीनियरिंग केमिकल, ठीक है, ये दोनों ऑफर की जा रही है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर, ये यूईटी पिशावर, आमतौर पर लोग इसे कहते हैं ये यूईटी पिशावर का, यूईटी लाहौर, यूईटी जो पिशावर है, यूईटी पिशावर है, ये यूईटी लाहौर का सब कैंपस है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, ठीक है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। आगे सीट्स की तादाद लिखिए। इसके बाद मीरपुर यूनिवर्सिटी मस्ट है। ठीक है, मस्ट यूनिवर्सिटी ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर में है, काफ़ी अच्छे एरिए में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पे अब ये गर्ल्स कहेंगे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इसमें जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद बीयू यूईटी यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी है, इसमें आप लोग कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। आमतौर पर बलोचिस्तान इसमें बहुत कम मेरिट होता है, क्योंकि बलोचिस्तान में स्टूडेंट जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट जाते, तो आमतौर पर यहाँ पे 58 एग्रीगेट
जिसको आमतौर पे कहा जाता है एडमिशन मिल ही नहीं सकता, तो उनके लिए ये एक बेस्ट है। देखिए आप अगर बाहर भी कहीं स्टडी करने जाते तो वहाँ आप लाखों का खर्चा, तो अपने मुल्क में तो है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप अपने मुल्क में ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इन यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करें, इनका आप रैंकिंग बेशक जाके चेक कर सकते हैं। ये यूईटी के करीब करीब की रैंकिंग है। उसके बाद दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है कराची में, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और उसके बाद जो है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो डिप्लोमा होल्डर है, जो डीएई जिन्होंने किया है, ठीक है, वो सिर्फ यूईटी पिशावर और दाऊद कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। याद रखें, रिलेटेड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड फील्ड में ही कर सकते हैं। मेहरान यूईटी जामचोरो के लिए उम्मीदवार को, ठीक है, जो मेहरान यूनिवर्सिटी जामचोरो वाली, ठीक है, वहाँ पे आपको जो दाऊद यूनिवर्सिटी है, नस्ट, यूईटी, सैट, एचईसी, इनमें से कोई भी आपने अगर टेस्ट दिया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके उस टेस्ट में 40% होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में कोई शर्त नहीं है, जस्ट आपने ई कैट जरूर दिया हो। ई कैट के बगैर अगर आपने ई कैट नहीं दिया तो आप अप्लाई करना चाह रहे तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ई कैट दिया हो, चाहे ई कैट में आपके 40% बेशक ना हो, लेकिन मेहरान यूनिवर्सिटी में आपके 40% होना जरूरी है, इनमें से कोई भी टेस्ट अगर आपने दिया। बीयूईटी खुदार के उम्मीदवार को मुतलका यूनिवर्सिटी के अहलियत के म्यार पे पूरा उतरना होगा, तो वो कह रहे हैं कि जो उनका क्राइटेरिया है तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको चलना होगा, ठीक है, इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है अहलियत की, ठीक है। यहाँ पे ये सारा लिखा होगा, ठीक है, उन्होंने यूईटी का टेस्ट दिया हो, कम से कम 60% मार्क्स हो, ठीक है, एफएससी में, ठीक है, 50% एग्रीगेट, बाकी एग्रीगेट उसी तरह बनेगा, 70% इंटरमीडिएट, 30% इंट्री टेस्ट, ठीक है। और ये हाफिज कुरान का टेस्ट भी होगा, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। अप्लाई ऑनलाइन है, बिल्कुल सिंपल है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके ये करवा सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने जस्ट वो प्रेफरेंस देनी, प्रेफरेंस देने के जो भी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस सेट करने का, अप्लाई करने का 1500 है, तो इसी तरह आप जितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे 1500 के हिसाब से वो चलान बनते जाएंगे। वो चलान और उसके साथ एक फॉर्म डाउनलोड होगा, वो फॉर्म के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट और पेड चलान लगा के ये यूईटी लाहौर जाना है, ठीक है। आपने यूईटी लाहौर जाके वहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट, अपना चलान और वो अपना जो फॉर्म है वो जमा करवा देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्म जमा करे 9 से 3:30 बजे तक जमा किए जाते हैं, ठीक है। नामुकम्मल दरखास्तें आखिरी तारीख के बाद मसूल ने दरखास्तें नहीं मानी जाएगी। इसकी लास्ट डेट है 5/11/2021, मतलब कि आप या तब तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूईटी लाहौर जाके ये देने होंगे फॉर्म और चलान, ठीक है, अदरवाइज कोरियर के थ्रू ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपने देखिए यहाँ पे आ जाना है, यूईटी रेसिप्रोकल एजुकेशन, यहाँ पे टॉप मेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट ये आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी है, मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देनी है, सीएनआईसी देना है, ठीक है। जैसे आप ये सारी डिटेल देंगे तो आपका क्या है, ओपन हो जाएगा, ठीक। ओपन होते ही आपके सामने एक तरह से, क्योंकि किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन मैं नहीं यूज कर सकता, तो आपने जस्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने, आपने वहाँ से क्या है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपकी बाकी सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है। आपने क्या है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है। याद रखिए, एक यूनिवर्सिटी का 1500 का चलान है, अगर आप दो में करते तो 3000 का, तो जितनी यूनिवर्सिटी में करते जाएंगे, ठीक है, उसी तरह वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह अप्लाई कर लेना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके चलान को पे करना है। उसके साथ एक फॉर्म भी डाउनलोड होगा, ठीक है, जो प्रेफरेंस फॉर्म होगा, उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट लगा के यूटी लाहौर में सबमिट करवा देने 5 तारीख तक, ठीक है। बाकी टाइमिंग सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो देखें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, खासतौर पे जिनका मेरिट कम है और उनका कहीं और चांस नहीं बना, अगर इवन के जिनका 58 तक एग्रीगेट भी है और 65 तक का है, 65 से बिलो और 58 से जिनका ज्यादा मेरिट है, उनका इजीली यहाँ पे चांसेस बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्योंकि बहुत से लोग इसमें अप्लाई नहीं करते, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, बस आपको फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो यूईटी के लेवल की। इसमें सबसे पहले एनईटी कराची है, ठीक है, उसका आप बेशक चेक कर लें। तो वो यूईटी का आमतौर पे कराची का सब यूईटी का कैंपस कहा जाता है कराची में, ठीक है, तो वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी है जामशोरों वाली, ठीक है, यूईटी पिशावर और आपके मस्ट यूनिवर्सिटी जो आते हैं, ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज, आप इनमें लाजमी अप्लाई करें। इनकी डिग्री की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी और रैंकिंग भी काफ़ी अच्छा है इनका, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, इसके लिए आपका पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है, पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।